यह भी इंपॉर्टेंट है कि जो 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने वाले हैं उनको कौन सा राज्य होस्ट कर रहा है। इस बार हरियाणा कर रहा है। 2020 का खिताब जीत लिया है। फ्रेंड, जो ये ट्रांस इंडिया कॉन्टेस्ट होता है ये 2017 से शुरू किया गया। नमस्कार दोस्तों, दिस इज सोनू अहलावत और हर संडे की तरह लेकर आ चुका हूं दी करंट अफेयर शो का 15th एपिसोड, जिसके अंदर हम लास्ट वीक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ फ्रेंड, जो कि आपके आने वाले हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, चाहे वो आपका रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का या फिर यूपीएससी का ही एग्जाम क्यों न हो। क्योंकि फ्रेंड्स, इस शो के अंदर हम पूरे वीक के सभी इंपोर्टेंट करंट इवेंट्स एकदम फिल्टर करके आपके लिए लेकर आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम 28 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं सभी एस्पिरेंट्स से कहना चाहूंगा कि दी करंट अफेयर शो के टोटल 15th एपिसोड हो चुके हैं। चैनल के ऊपर आपको दी करंट अफेयर शो के नाम से एक पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप सभी एपिसोड को देख सकते हैं। आपको काफी हेल्प मिलेगी अपने एग्जाम के लिए। तो चलिए बात करते हैं आज के एपिसोड के फर्स्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट के बारे में। भारतीय तटरक्षक के गश्ती जहाज सुजीत का गोवा में जल आवरण। फ्रेंड्स, जल आवरण का मतलब होता है लॉन्च करना या फिर पानी में उतारा गया। फ्रेंड्स, इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि जो भारत के तटों की सुरक्षा करती है, उनके बीडे में एक और जबरदस्त जहाज आ चुका है जिसका नाम है सुजीत। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सुजीत। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही जहाज है। तो ये काफी पावरफुल जहाज माना जा रहा है क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल सेंसर लगाए गए हैं, जैसे कि रडार के लिए एक स्पेशल सेंसर है, साथ ही नेविगेशन के भी स्पेशल सेंसर्स हैं, या साथ ही इसका जो जीपीएस सिस्टम है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग रखा गया है क्योंकि तटों की रक्षा करनी है, कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है। तो काफी बड़ा जहाज माना जा रहा है। और इसी के बाद यह भी कहा जा रहा है जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो वैसे ही इंडिया की जो कोस्ट गार्ड है काफी पावरफुल आती है, अगर काफी देशों के बीच में कंपैरिजन किया जाए तो इसके बाद और भी काफी पावरफुल होने वाली है। साथ ही और भी काफी सारे जहाज भारत के अंदर आने वाले हैं और ये मेड इन इंडिया में ही बना है, यानी कि भारत में ही ये जहाज बनाया गया है। यहां पर मैंने कुछ इंपोर्टेंट लिखा है। इस समय भारतीय तटरक्षक बल के पास लगभग 155 जहाजों का एक बेड़ा है। लगभग 155 जहाज फिलहाल भारत के पास हैं। साथ ही 62 विमान भी हैं और साथ ही विभिन्न भारतीय शिपयार्डों में 35 जहाजों का निर्माण चल रहा है। और साथ ही इसके अतिरिक्त बेंगलोर में 16 हल्के हेलीकॉप्टर है, उनका भी निर्माण जारी है। तो देख सकते हैं कितना पावरफुल होने वाला है इंडियन कोस्ट गार्ड। तो फिलहाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यह याद रखना है, जो भारत का गश्ती जहाज यानी कि पेट्रोलिंग करता है जो पानी में, समुद्र में तट की रक्षा करने के लिए, जिसका नाम सुजीत है, वो लॉन्च हो चुका है। और कहां से लॉन्च हुआ है? गोवा से। ये इंपॉर्टेंट है, गोवा से लॉन्च हुआ है, नाम है सुजीत, इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर। नेक्स्ट इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका की स्पेस फोर्स को मिला नया नाम, अब कहलाएंगे गार्जियंस। ये करंट इवेंट मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। देखिए फ्रेंड्स, अमेरिका ने लगभग 2 साल पहले एक फोर्स की अनाउंसमेंट की थी, अपनी स्पेस फोर्स जिसे कहा गया था उस टाइम पे। फिलहाल इन्होंने इसको अपना नया नाम दे दिया, यानी कि स्पेस फोर्स को एक नाम दिया है, जो दिया है गार्जियंस, यानी कि अब गार्जियन कहलाएंगे। अब ये स्पेस फोर्स क्या है? डेफिनेटली काफी लोग सोच रहे हो कि ये फोर्स स्पेस में रहेगी, वहां पर निगरानी करेगी। नहीं, ये धरती से ही, यानी कि जो अमेरिका की सैटेलाइट है उनके ऊपर निगरानी करेगी, यानी कि अमेरिका की सैटेलाइट की सुरक्षा करेगी। ये अमेरिका से पहले 2 देश कर चुके हैं, रूस और चीन के पास ऑलरेडी उनकी अपनी स्पेस फोर्स है, और ऐसा करने वाला अमेरिका अब तीसरा देश बन गया है। अब ये क्या होता है फ्रेंड्स, एंटी सैटेलाइट अटैक को रोकने के लिए ये फोर्स बनाई जाती है। अब तो आप अमेरिका में देख रहे हो, कुछ टाइम के बाद हो सकता है भारत के अंदर भी एक ऐसी फोर्स का गठन किया जाए। तो ये याद रखिएगा, अमेरिका की जो स्पेस फोर्स है उसको नाम दिया गया गार्जियंस। नेक्स्ट है, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को न्यू जर्सी ने दिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। आपको हमेशा बोलता हूं, जितनी भी नियुक्तियां हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, अवार्ड्स हैं या फिर डेट्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखा करिए। फ्रेंड्स, हाल ही में बॉलीवुड के जो सबसे दिग्गज अभिनेता माने जाते हैं, धर्मेंद्र, कौन नहीं जानता होगा इनको अमेरिका की न्यू जर्सी जो समिति है, समिट है, उन्होंने एक अवार्ड दिया है। अवार्ड का क्या नाम है? ये देखिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इनको सम्मानित किया है इस अवार्ड से। क्यों किया? क्योंकि इन्होंने भारतीय सिनेमा में बहुत
जबरदस्त अभिनय किया है और बहुत जबरदस्त योगदान दिया है। लगभग 300 से ज्यादा बॉलीवुड मूवीज में ये काम कर चुके हैं, ठीक है। और जो भारत के विधानमंडल के दोनों ही सदनों ने इस अवार्ड को जो देने का प्रस्ताव है उसको भी मंजूरी दे दी है। फाइनली अवार्ड इनको मिल चुका है। तो अवार्ड का नाम याद रखिएगा, किसको दिया गया है और साथ ही किसने दिया है, अमेरिका की न्यू जर्सी जो समिति है उसने दिया है। नेक्स्ट इवेंट की तरफ चलते हैं। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली क्योंकि डेट से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, हाल ही में 22 दिसंबर गई है तो उसी दिन राष्ट्रीय गणित दिवस, नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया गया है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये दिन क्यों मनाया जाता है। अब देखिए, जो आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका नाम है यहाँ पर श्रीनिवास रामानुजन, ठीक है। श्रीनिवास रामानुजन तमिलनाडु के रहने वाले थे। इनका जो जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1887 में हुआ था। तो इन्हीं की जयंती पर ये दिन मनाया जाता है। 2012 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस दिवस का मतलब घोषणा की थी। 2012 से यह दिन मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? यह इसलिए मनाया जाता है लोगों को जागरूक करना और लोगों के अंदर मैथ्स को लेकर रुचि पैदा करना और साथ ही जो आजकल की जनरेशन है उनको सीखने के प्रति, ठीक है, जागरूक करना, इसलिए यह दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया गया। नेक्स्ट है 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। यह भी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। गोवा लिबरेशन डे मनाया गया फ्रेंड्स हाल ही में 19 दिसंबर को। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो भारत आजाद हो गया था 1947 को, लेकिन लगभग 14 साल बाद भारत का जो गोवा है और दमन और द्वीप है वो पुर्तगालियों से भारतीय सेना ने मुक्त उसको आजादी दिलाई थी। क्योंकि जो स्टार्टिंग में पुर्तगाली आए तो थे वो बिजनेस करने, व्यापार करने, कंपनीज लगाने, फैक्ट्री लगाने, लेकिन उन्होंने गोवा पर जबरदस्त कब्जा जमा लिया था और आजादी के बाद भी वो भारत में ही रहे थे, उन्होंने अपना कब्जा नहीं छोड़ा था। लेकिन भारतीय जो सेना थी उन्होंने एक मतलब मुहिम चलाई थी, एक मिशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन विजय अभियान, कि गोवा मुक्त कराना है। और फाइनली 19 दिसंबर 1961 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय अभियान के चलते गोवा और जो दमन और द्वीप पुर्तगालियों से ले लिया था, यानी कि आजादी दिला दी थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हर साल 19 दिसंबर को ये गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। आई होप आप याद रख पाओगे। मेरे हिसाब से तो एनटीपीसी आने वाले एसएससी, सीएचएसएल या फिर ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट इवेंट है, चीन ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया। फ्रेंड्स, हाल ही में आपने न्यूज में डेफिनेटली देखा होगा कि चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा जो टेलीस्कोप है उसका निर्माण कर लिया है। अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इससे। उन्हीं के लिए क्या है, ताकि वो इसका इस्तेमाल कर सके, ठीक है। जो इस टेलीस्कोप का नाम रखा है चीन ने वो है फास्ट, FAST। इसकी फुल फॉर्म क्या है? 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप, ये इसका पूरा नाम है और ये चीन ने बनाया है। चीन में किस जगह पर फिलहाल ये है? यहां पर देखिए, चीन के गुइझोउ में, पिंगटोंग में स्थित है, ठीक है। चीन के पिंगटोंग में ये फिलहाल स्थित है। इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है? इसका जो ये डिश आप जो देख रहे हैं ये पूरा वो टेलीस्कोप है, इतना बड़ा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप बनाया है चीन ने। तो इसका जो ये साइज है इसे हम बोलते हैं डिश। इसका जो डायमीटर है, ठीक है, जिसे व्यास शायद बोलते हैं हिंदी में, ये देखिए लगभग 1600 फीट इसका डायमीटर है, लगभग 500 मीटर ये इसका डायमीटर है। अब आप आइडिया लगा लीजिए कि ये कितना बड़ा टेलीस्कोप होगा, ठीक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप किसने बनाया? चीन ने बनाया। और कहां पर है फिलहाल? गुइझोउ और पिंगटोंग में है। नाम क्या है? FAST, फास्ट 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। नेक्स्ट इवेंट पर चलते हैं। अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया। यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि डेफिनेटली अवार्ड से रिलेटेड है और अमेरिका से रिलेटेड है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया है एक अवार्ड से। अवार्ड का नाम क्या है? लीजन ऑफ मेरिट। कहीं पर नोट कर लीजिए, यह अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। सबसे पहले तो समझ लीजिएगा कि क्यों दिया गया है। आपने देखा होगा बीते स्पेशली 5 वर्षों में, 5 साल में, ठीक है, जब से डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल चल रहा है,
तो जो भारत और अमेरिका की जो रणनीति रही है, स्ट्रेटजी बिल्कुल सेम रही है। दोनों ने एक दूसरे का काफी साथ दिया है, चाहे वो कोविड-19 के टाइम पर हो या फिर टेक्नोलॉजी को लेकर हो। तो काफी अच्छी रणनीति और साझेदारी रही है काफी सारे मिशन में। तो इसी चीज को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री को ये अवार्ड दिया है। ये जो अवार्ड है यानी कि ये सम्मान है लीजन ऑफ मेरिट, बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है। यानी कि जो अमेरिका के कुछ बहुत बड़े अवार्ड्स हैं उनमें से एक अवार्ड है। ये किसी भी दूसरे देश के सरकार को, गवर्नमेंट को दिया जाता है या फिर कोई चीफ प्रमुख हो उनको दिया जाता है। इसीलिए ये भारत की सरकार यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। अवार्ड का नाम एक बार फिर से देख लीजिए, लीजन ऑफ मेरिट। किसने दिया? अमेरिका ने दिया। किसको दिया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट इवेंट पर चलते हैं। बीसीसीआई ने दी मंजूरी, आईपीएल 2022 में टूर्नामेंट में खेलेगी 10 टीमें। जो लोग क्रिकेट लवर है डेफिनेटली इस क्वेश्चन के बारे में जानते ही होंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुकी है कि 2022 में जो आईपीएल होगा उसमें टोटल 10 टीमें खेलेंगी। फिलहाल आज के टाइम में आप देख रहे होंगे यानी कि 2020, 19, 18 में लगभग 8 टीमें आईपीएल के अंदर थी। ऐसा हुआ है 10 टीमें आईपीएल में खेली है। लगभग 2011 के आसपास 10 टीमें थी आईपीएल के अंदर, लेकिन उसके बाद से 8 ही टीमें थी। हाल ही में 89 यानी कि 89वां जो बैठक हुई थी अहमदाबाद के अंदर, वहीं से ही ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट की। पहले कहा जा रहा था कि 2021 का जो आईपीएल होगा उसी में ही 10 टीमें होंगी, लेकिन अब ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी गई है कि 2022 से ये टोटल 10 टीमें होने वाली हैं। अब कौन कौन सी टीमें होंगी वैसे तो मुझे पता है, लेकिन थोड़ा उसमें कंफ्यूजन है, अभी क्लियरिटी नहीं है। उसके बाद ये पूरा प्रॉपर पता चलेगा। दिन और रुक जाइए, सभी को ऑफिशियल पता चल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि कितनी टीमें और ऐड की गई हैं या फिर कब 10 टीमें खेलेंगी, कौन से साल में, 2021, 22 या फिर 23, आपको ऐसा दे दिया जाएगा। या फिर कंफ्यूजन के लिए ये पूछ लिया जाएगा कि और कितनी टीमें ऐड की गई हैं, 1 टीम ऐड की गई है, 3 टीम ऐड की गई है या फिर 2 टीमें ऐड की गई हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट इवेंट की तरफ चलते हैं। हिमाचल प्रदेश ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून लागू। तो एक जबरन धर्मांतरण, ठीक है, ये एक लॉ है, ये एक लागू कर दिया हिमाचल प्रदेश ने। फोर्स कन्वर्जन यानी कि किसी का भी जो धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते जबरदस्ती, ठीक है, या फिर के साथ धोखा करके किसी का भी धर्म नहीं परिवर्तन करवा सकते, या फिर किसी से अगर कोई विवाह कर रहा है उसके बाद जबरदस्ती की जा रही है उसका धर्म परिवर्तन करने के लिए, ये कानून जारी कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। और ये इस समय जारी किया गया जबकि उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी आपने देखा होगा एक कानून जारी किया गया था। इसके बाद सभी स्टेट कर रहे हैं, बड़े स्टेट हिमाचल प्रदेश ने भी कर दिया है। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है कि यहां पर कितनी सजा इसमें रखी गई है। अगर कोई ऐसा करता है, आरोपी ऐसा करता हुआ पाया जाता है, तो उसको कितनी सजा सुनाई जाएगी। तो मैंने लिखा हुआ है लगभग इसमें विभिन्न श्रेणियों के तहत 10 साल की जेल होगी, साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी होगा आरोपी पे। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा हाल ही में ये कानून कौन से राज्य ने जारी किया है। तो हिमाचल प्रदेश का सिंपल सा आंसर होगा। सजा के बारे में पूछ लिया जा सकता है कि कितनी सजा मिलेगी, तो आपको पता ही है 10 साल और 50,000 रुपए का जुर्माना इसमें रखा हुआ है। नेक्स्ट है 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। फ्रेंड्स हाल ही में 24 नवंबर गया है, तो इसी दिन नेशनल कंज्यूमर डे के रूप में मनाया गया। सवाल ये उठता है कि ये दिवस क्यों मनाया जाता है। तो फ्रेंड जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उनको बताना, उनको जागरूक करना उनकी जिम्मेदारियों के बारे में, साथ ही उनका जो अधिकार है, उनके जो हक है, उनके बारे में उनको जागरूक करना, इसलिए यह दिवस मनाया जाता है। इस बार जो इस दिन का यानी कि नेशनल कंज्यूमर डे का जो थीम था वो देख लीजिए, इज द परमानेंट कंज्यूमर। ये इसका थीम था, इज द परमानेंट कंज्यूमर। ये क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा होगा कि यार नेशनल कंज्यूमर डे क्यों पूछेगा, लेकिन एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा 24 दिसंबर को हर साल राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट इवेंट की तरफ चलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की पहली हाइपरसोनिक पवन सुरंग सुविधा का किया उद्घाटन। फ्रेंड्स हाल ही में रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह ने एक फैसिलिटी का उद्घाटन किया है जिसको नाम दिया गया है
हाइपरसोनिक पवन, ठीक है, इसको पवन सुरंग से भी जाना जाता है, ठीक है, जो कि भारत में ही बनाई गई है, डीआरडीओ के थ्रू बनाई गई है। सबसे पहले तो समझिए कि ये सुरंग है क्या। फ्रेंड, जो ये सुरंग बनाई है ये टेस्ट फैसिलिटीज के लिए बनाई गई है, यानी कि जो स्पेस क्राफ्ट है उनकी टेस्टिंग के लिए ये काम आता है, और भी जो डीआरडीओ द्वारा प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जाता है उनकी टेस्ट के लिए ये सुरंग बनाई गई है। इससे पहले ये ऑलरेडी रूस में भी है, भारत और अमेरिका में भी है, और भारत ऐसी सुरंग बनाने वाला, यानी कि हाइपरसोनिक सुरंग बनाने वाला, हाइपरसोनिक टनल बनाने वाला तीसरा देश बन चुका है जिसके पास ये खुद की रहने वाली है। ये देखिए, इट विल ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिजाइनिंग फ्यूचर हाईली कॉम्प्लेक्स एरोस्पेस एंड डिफेंस सिस्टम, यानी कि जो डिफेंस सिस्टम होंगे, डिफेंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट होंगे, साथ ही एरोस्पेस से रिलेटेड प्रोजेक्ट होंगे, उनकी टेस्टिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो कंप्लीट मेड इन इंडिया है, भारत में ही बनाई गई है। तो याद रखिएगा, ऐसा करने वाला भारत कौन सा देश बना? तीसरा देश बना। इससे पहले रूस और अमेरिका के पास ये थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट की तरफ। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया। फ्रेंड्स, हाल ही में प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के अंदर स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ कर दिया है। आप इससे पहले जानते होंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ऑलरेडी वर्क कर रही है, लेकिन यहां पर बात हो रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। देखिए फ्रेंड्स, जो प्रधानमंत्री आरोग्य योजना है उसी के तहत ये काम करने वाली है, जिसमें 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, वहां पर ही जो गरीब लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनको अगर आरोग्य स्वास्थ्य योजना उसके लिए अगर वो एलिजिबल हैं तो उनको एक और सुविधा दी जाएगी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत। इसके तहत क्या होता है, यानी कि जो कैशलेस चिकित्सा बीमा सुविधा यहां पर प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि अगर कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो रहा है तो उसको वहां पर कैश की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर एक प्रॉपर कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा जहां पर कैशलेस, बिना कैश के पूरी चिकित्सा सुविधा प्रोवाइड की जाएगी हॉस्पिटलों के थ्रू। केवल उन्हीं हॉस्पिटल में यह काम करेगा जो कि सरकार की उस सूची में आते हैं उस योजना के तहत। तो फ्रेंड्स, ये पूरा फंडा होने वाला है। जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग 1 करोड़ के आसपास लोग एलिजिबल हैं। प्रधानमंत्री आरोग्य योजना थी और जिसमें से लगभग 30 लाख लोग इस योजना का लाभ उठा रहे थे जम्मू कश्मीर के अंदर। बाकी लोगों को भी इस योजना का लाभ उठाने के लिए ये योजना का लॉन्च किया गया है, स्वास्थ्य बीमा योजना, जो कि एक कार्ड बेस्ड रहने वाली है। नेक्स्ट करंट इवेंट की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया में 4 खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी। फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट ने योगासन को खेल का दर्जा देने के बाद हाल ही में जो 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम हरियाणा के अंदर होने वाले हैं, उसमें 4 और खेलों को दर्ज कर लिया है, यानी कि शामिल कर लिया है, मंजूरी दे दी है। अब क्वेश्चन उठता है कि वो 4 खेल कौन से हैं? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैंने यहां पर लिखा हुआ है इंग्लिश में, यहां पर भी हिंदी में लिखा हुआ है, जिसमें से एक खेल का नाम है गटका, साथ ही कलारिपयट्टू जो कि केरल का एक खेल है, साथ ही मलखंब और थांगता यानी कि जो मार्शल आर्ट होता है। इन चारों खेलों को शामिल कर लिया है। कहीं में शामिल कर लिया है? जो 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने वाले हैं हरियाणा के अंदर। यह भी इंपॉर्टेंट है कि जो 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने वाले हैं उनको कौन सा राज्य होस्ट कर रहा है? इस बार हरियाणा कर रहा है, 2021 में होगा। तो इन चारों को शामिल किया गया है। गेम का नाम यानी कि स्पोर्ट का नाम जरूर दिया जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा। कहीं पर यहां पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहां पर हिंदी में मैंने लिख दिया है। और यह भी क्वेश्चन बन सकता है, मैं आपको बता ही चुका हूं, जो योगासन है उसको भी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट ने खेल का दर्जा दिया था। याद रखिएगा, किसको? योगासन को। तो काफी इंटरेस्टिंग है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट है उनके मिनिस्टर कौन है? श्री किरण रिजिजू, ठीक है, ये स्पोर्ट मिनिस्टर है। तो चलिए नेक्स्ट इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। साइन सोनी को मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 के खिताब से सम्मानित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है साइन सोनी, ठीक है। इनको हाल ही में मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 का खिताब दिया गया है, या फिर इन्होंने जीत लिया है, या फिर इनको सम्मानित किया गया है। फ्रेंड, जो ये ट्रांस इंडिया कॉन्टेस्ट होता है ये 2017 से शुरू किया गया। जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है पॉपुलर रीना राय, इन्होंने इस कॉन्टेस्ट की शुरुआत की थी। और फ्रेंड्स, इसके बाद जो थाईलैंड में 2021 में इंटरनेशनल क्वीन का जो कॉन्टेस्ट होगा थाईलैंड में, इंडिया की तरफ से साइन सोनी इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली है। तो
बहुत बड़ी बात है। इनके बारे में शायद आपने कहीं पर जरूर सुना होगा, फिर भी मैं आपको बता दूं, इनका जन्म जब हुआ था, ये एक मतलब मेल थी, लड़का थी, उसके बाद इन्होंने अपना फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जिनके बाद ये लड़की बनी, और इसके बाद 2020 में फाइनली इन्होंने ट्रांस क्वीन इंडिया कॉन्टेस्ट जीत लिया है 2020 का। तो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बड़ी बात भी है यार। तो फ्रेंड्स चलिए, ये था शायद आज का लास्ट इंपॉर्टेंट करंट इवेंट, इसके बाद कुछ नहीं, क्योंकि यही सभी इंपॉर्टेंट करंट इवेंट थे लास्ट वीक के। तो आई होप आपको पसंद आया हो। आज मैं पूछता हूं कि यार आपको इन सभी इवेंट्स में से सबसे इंटरेस्टिंग और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट करंट इवेंट कौन सा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया यार, प्लीज लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और एवरी संडे शाम 5 बजे द करंट अफेयर शो को जरूर फॉलो करें, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर से नहीं जाएगा। बस शर्त यह कि रेगुलर बेसिस पर आप फॉलो करते रहो। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।